बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन मिंशनाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ कराने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आबिद सईद गोरी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मिंशनाबाद 2022-2023 हैं। तो आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, ओवरऑल मिंशनाबाद शहर के क्या मसाइल हैं, इस हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए आबिद सईद गोरी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं वरहमतुल्लाह। आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? सुनाएं? ठीक बिल्कुल ठाक हैं जी। ठीक-ठाक। सबसे पहले तो जनरल सेक्रेटरी की आपको मुबारकबाद। जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग अलोंग हियर टुडे। और थैंक यू, आवाज़ बहावलपुर का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप स्पेशली यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू, यू आर वेलकम। थैंक यू। दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है, मैं ये पूछूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, बेसिकली मेरा जो घराना है उसके अंदर जो है वो मेरी वालदा टीचर थी। और मेरे घर के अंदर सारे ही तकरीबन लोग जो है वो स्टडी के साथ जो है उनका ताल्लुक़ था और एजुकेशन के डिपार्टमेंट के साथ भी एफिलिएशन रही है। और इसी वजह से मुझे इब्तदाई तालीम में कोई मुश्किल नहीं हुई। मैं मिंशनाबाद से ही मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन की है और मैट्रिकुलेशन में ही मुझे इस बात का इदराक हो गया था कि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो फिर मैंने अपने आप को सोशल स्टडीज़ की तरफ ले गया और मिंशनाबाद के ही बॉयज़ डिग्री कॉलेज से मैंने अपनी डिग्री ली है बैचलर्स की। ठीक, तो बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से ही मैंने वहाँ पे जो है वो अपना लॉ किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से रेगुलर ठीक, वहाँ ही मैं रहता था। और इसी तरह फिर अपनी कंप्लीट करके स्टडी और वापस मिंशनाबाद आ ठीक। गया। मैं चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएँ। फैमिली बैकग्राउंड के वाले से दो तरह से हम मशहूर हैं। एक तो हमारी फैमिली जो है वो लॉयर्स फैमिली की वजह से मशहूर है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के मारज़ वजूद में आने के बाद से मेरे जो दादा हुजूर थे मुंशी चिरागुद्दीन गौरी साहब, अच्छा, तो वो पहले ही इस सिलसिले से वाबस्ता थे। और उनको अटॉर्नी एट लॉ की डिग्री जो है वो अता की गई थी। वो एक शॉर्ट कोर्स था अच्छा, जिसमें उनको इक्वल टू दी एडवोकेट जो है वो ट्रीट किया जाता था। पाकिस्तान बनने के बाद क्योंकि यहाँ पे लॉयर्स की तादाद कम थी तो ये एक स्पेशल शॉर्ट कोर्स था उसमें वकालत के लिए। तो बादशाह मेरे वालिद मोहतरम मियाँ सईद अहमद गौरी एडवोकेट साहब साबिक सदर बार एसोसिएशन हैं और 1969 से ही वो वकालत में आ गए थे। और उसके बाद मेरे चचा 1975 में आ गए थे और मैं आया हूँ 2013 में। ठीक। आपको वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? हाँ, ये इंटरेस्टिंगली ऐसे हुआ कि जब मैंने मैट्रिक की तो मेरे कोई बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं थे। अच्छा, और दूसरा मुझे कोई साइंस की इतनी ज़्यादा वो समझ नहीं थी। मैं समझता था कि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं हूँ। तो मैंने अपना वे आउट खुद निकाला। मैंने खुद में ये सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं किस लिए बनाऊँ। तो मैंने अपने आप को फिर सोशल स्टडीज़ की तरफ जब किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं लॉयर बन सकता हूँ, अच्छा लॉयर बन सकता हूँ। तो इसी वजह से मैंने ये मेरा अपना डिसीजन था, मेरे घर वालों का या मेरे वालिद ने कहा, इसके ऊपर कोई एडवाइस नहीं थी। मेरी इंडिपेंडेंट एडवाइस थी कि मैं खुद ही मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे लॉयर बनना चाहिए। ठीक। एज़ अ कानूनदान, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? देखिए जी, मेरे नज़दीक जब मैं लॉयर बन के आया हूँ तो मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था। तो मैंने इसके अंदर एक्सेल करने के लिए सबसे पहले तो खुद पढ़ना शुरू किया। अच्छा, कानून को खुद पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, उसको पढ़ाना शुरू किया ठीक, और सिंसियर रहा। कोई किसी किस्म की जो है वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं की। अपने काम के साथ सिंसियर होना, अपने क्लाइंट के साथ सिंसियर होना और सबसे बड़ी बात जो है वो मेहनत करना और इखलास के साथ मेहनत करना, रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ देना। ठीक, अगर आप इस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो काम करते रहें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाएँगे, ज़रूर कर पाएँगे। ठीक।
एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, वकील का तो काम ही ये है कि मुआशरे की इस्लाह के साथ साथ मुआशरे को एक स्मूथ ट्रैक पे लेके चलने में अपना किरदार अदा करता है। अपने पाकिस्तान के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितने भी लॉज़ हैं या जो लॉज़ लोकल लॉज़ ऑफ द कंट्री हैं, वो सारे के सारे लॉज़ जो हैं वो आपके मुआशरे को एक स्मूथ रनिंग प्रोवाइड करते हैं। स्मूथ रनिंग ऑफ द स्टेट के लिए ज़रूरी है कि हर बंदा वो कानून की पासदारी करे। तो लॉयर का काम भी ये है कि जो भी लोग वायलेशन ऑफ लॉ करते हैं या जो उनका राइट इनफ्रिंज होता है, तो उसको उस राइट को थ्रू कोर्ट लेके देते हैं हम। और जब थ्रू कोर्ट हम आ जाते हैं तो वो एक बड़ा किरदार होता है। यानी आप अगर किसी बंदे के साथ जुल्म हुआ है तो उस जुल्म और ज़्यादती का जो बदला है वो कोर्ट के थ्रू से उसको मिलता है। अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसको रोका जाता है। अगर किसी बंदे का हक सलब कर लिया जाता है तो उसको वो हक दिलवा के दिया जाता है। तो एक तरह से हम अपना प्रोफेशन के अंदर अपना काम भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ एक मुआशरे की एक ये कह सकते हैं कि मुआशरे का जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को डेवलप कर रहे होते हैं कि कानून के अंदर उनका ट्रस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा होता है इस तरह से कि आपका काम जो है आप समझते हैं कि कानून के ज़रिए से मैं अपना हक ले सकता हूँ। तो ये सारा का सारा वकला के ज़रिए से ही मुमकिन होता है। सर, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? देखें, रूल ऑफ लॉ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातें भी की हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि चाहे कोई अमीर है या कोई गरीब है, जो कानून पाकिस्तान के आइन में जो पाकिस्तान के लॉज में रखा गया है वो सबके लिए बिला तफरीक उस पर अमल दरामद हो। और इस सिस्टम को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। जब ये जस्टिस का निज़ाम कायम हो जाता है तो रूल ऑफ लॉ उसके नतीजे में कायम होता है। ठीक। बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देख रहे हैं अपने टेन्योर में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मेरा तो ये पहला नहीं दूसरा एक्सपीरियंस है। पहले मैं यहाँ पे लाइब्रेरी सेक्रेटरी के तौर पे इलेक्ट हुआ था और मैंने काम भी किया और अब बतौर सेक्रेटरी मेरा तो शुरू से यही रहा है कि आप जो है ख़ुद जो है सही काम पे रहें, सही जो है वो काम करें और बेंच के साथ उसको रिस्पेक्ट दें और जो बेंच का काम है वो अपना काम करें, जो वकला का काम है वो अपना काम करें, इंटरफेरेंस ना करें और जो वकला के मसाइल हैं उनको जो वकला के मसाइल हैं उसके हल के लिए कोशां रहें हम। तो यही है मेरा इसमें। ठीक। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? पाकिस्तान की अदालतों में काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। देखिए, हर केस के अंदर दो फरीक हैं, एक उसमें मुद्दई फ़रीक है, एक उसमें मुद्दा अलैह फ़रीक है या रिस्पोंडेंट है, पेटिशनर है। तो एक बंदा जो है वो हक पे है, एक बंदा जो है दूसरे का हक दबाए हुए है। तो जिसने हक दबाया होता है उसकी कोशिश होती है कि दूसरे को हक ना मिले, तो वो डिफरेंट टैक्टिक्स जो है वो यूज़ करते हैं उसको डिले करने के लिए। तो अदालतों ने इसके सद्देबाब के लिए गाहे बगाहे स्टेप लिए हुए हैं और अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स कर दी हुई हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो है विद इन टाइम फ्रेम होनी चाहिए और इसमें काफ़ी बेहतरी आ रही है। और जो हड़ताल है उसको भी पंजाब बार कौंसिल के लेवल पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया हुआ है, तो हड़ताल भी अब बेजा नहीं होती। तो मेरा ख़्याल है ये इसमें क्लाइंट्स कई दफ़ा वो ख़ुद भी कर रहे होते हैं, कुछ कई दफ़ा वकला भी उसमें होते हैं और ख़ास तौर पे इसमें जजेस भी होते हैं कि एक जज है उसके पास 300 केसेस हैं, जी। एक दिन की उसकी जो कॉज लिस्ट है वो 300 केसेस की है। 300 केसेस को पढ़ना या उसके अंदर कोई कार्रवाई करना ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ वेरी टफ इनफ। तो इस वजह से मेरे ख़्याल से जजेस की जो कमी है वो सबसे बड़ी वजह है। इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज अ कानून दान आपकी क्या तजवीज़ है? देखें, इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हमें कानून का पता हो, यानी हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान का क्या कानून है। जब भी हम कोई काम करें, कोई ट्रांजैक्शन करें या कोई सौदा करें आपस में, तो हमें पता होना चाहिए कि इस बारे में कानून क्या है। अगर हमें कानून का पता होगा तो
बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके मामलात जो है वो अदालत तक आएंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती का तरीक़ाकार है, वो किस तरह होना चाहिए, ऐसा कानूनदान तजवीज़ दें? देखें, हाई कोर्ट की जो तैनाती है जजेस की या सुप्रीम कोर्ट की तैनाती है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 175 गालिबन है, वो डील करता है इसको। और उसके तहत ये जो है एक कमीशन फॉर्म किया जाता है। उस कमीशन के अंदर आपके फॉर्मर जो सीनियर जजेस होते हैं और आपके हाई कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं और उसके बाद आपके बार के जो नुमाइंदे होते हैं, ये सारे मिल के पिक एंड चूज़ करते हैं। पिक एंड चूज़ के अंदर वो देखते हैं कौन से रिनाउंड लायर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनका इंटरव्यू होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई ख़राबी है। जब आप काम कर रहे होते हैं, अदालतों को पता होता है कौन सा जो लॉयर है वो कितना काम कर रहा है। तो वो जो पिक एंड चूज़ होता है वो ऐसे नहीं है कि किसी को उठा के लगा दिया या वज़ीर आज़म के कहने पे लगा दिया या किसी वज़ीर आला के कहने पे लगा दिया। ये सारे के सारे वो लोग चुनते हैं जो इस सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। तो इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। इसमें बेहतरी की गुंजाइश से इस तरह से है कि इनकी वर्कशॉप पहले करवा ली जाएँ, इनको पहले से टेस्ट करने के लिए जो इनका थ्रेश आउट किस तरह से करना है, इनके केसेस को देख लिया जाए, इनके केसेस के अंदर जो इनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं उनको देख लिया जाए, इनकी सिविल साइड, इनकी क्रिमिनल साइड को अलहदा से जज कर लिया जाए, या इनको ट्रायल बेसिस पे 1 साल के लिए पहले भर्ती किया जाए और 1 साल की परफॉर्मेंस पे दोबारा फैसला किया जाए। और ये हो चुका हुआ है। जब भी कोई जज जो है वो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का होता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तो अब डायरेक्ट जो है उसकी एलिवेशन होती ही नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाई कोर्ट की जो जज साहबान हैं उनको वो बतौर जज अपॉइंट करते हैं और 1 साल की परफॉर्मेंस के बाद उनको जो है वो परमानेंट किया जाता है जॉब के अंदर। माशाल्लाह आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। वकला बरादरी का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे, और दूसरा अपने टेनोर में इस बार को लेकर क्या डेवलपमेंट करवाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाज़ा। और सेकंडली मैं अपने वकला के अंदर जो मेरा ग्रुप है, अपने ग्रुप का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ासम ख़ास मेरे उस्ताद मोहतरम हैं यहाँ पर चौधरी मोहम्मद अशफाक गुज्जर साहब। उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की है और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर बैक किया है मेरे इलेक्शन में मुझे, तो उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। सेकंडली आपका क्या सवाल था उसमें? अपने टेनोर में क्या डेवलपमेंट करवाएंगे बार में? जी, मेरे टेन्योर से पहले ही खुशकिस्मती से जब ये लास्ट कैबिनेट थी उसके अंदर जो है मुझे एक रोल दिया गया था कि यहाँ पे हम न्यू चैम्बर्स कॉम्प्लेक्स तामीर करवा रहे थे मिंचनाबाद के अंदर, क्योंकि चैम्बर्स की कमी थी। तो उसमें मुझे रोल दिया गया था एज ऑफ मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। तो मुझे उन्होंने ट्रस्ट किया और मैंने उसमें दिन रात जो है वो काम किया। और जितनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है उसके बाद इनकी एप्लीकेशंस हैं, स्क्रूटनी है, अलॉटमेंट ऑफ चैम्बर्स है, और उसके बाद ड्यूज़ हैं इनके, और फिर अलॉटमेंट तक जितनी भी कार्रवाई थी उसमें मेरे उस्ताद मोहतरम उसमें सीनियर मेंबर थे चौधरी मोहम्मद अशफाक गुज्जर साहब, और साथ उनके मियाँ अनवर ख़ान भंडारा साहब थे, और मैं ख़ुद उसमें शामिल था। अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले माह हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है और उसकी अलॉटमेंट भी कर दी हुई है। जब मैंने बतौर सेक्रेटरी अपना यहाँ पे अपना काम शुरू किया तो काफ़ी सारे काम थे जो करने वाले थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये था कि हमारे बार के अंदर जो हमारा एक सिक्योर सिस्टम नहीं था कि सिक्योरिटी को हम जो है वो फूल प्रूफ बनाएं। तो ये एक थी कि हमारी जो एंट्री गेट हैं और एग्ज़िट गेट हैं दोनों पे हमने ये कोशिश की है कि दोनों गेट्स को और इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द सिविल कोर्ट्स ये हमने सिक्योरिटी कैम्स के ज़रिए से इनको फुल प्रूफ करवाया, ताकि कोई भी एक्टिविटी है आए दिन यहाँ पे एक ये इशू होता था। कई दफ़ा आपको पता है कि यहाँ पे साइल आते हैं और अपनी स्टेटमेंट करवाते हैं, कई दफ़ा रन अवे मैरिजेज़ के केसेस होते हैं, तो दोनों पार्टीज़ में कुछ ना कुछ झगड़े का अवसर रहता है। कई दफ़ा यहाँ पे अगवा का भी हो जाता है मामला, कभी यहाँ पे झगड़े का होता है मामला। तो उस तरह से एक तो फुल प्रूफ करवा दिया है कि यहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो, तो हमने सिक्योरिटी कैम्स लगवा दिए यहाँ पे। सेकेंडली फिर यहाँ पे हमारे बार रूम के अंदर प्रिजाइडिंग चेयर्स जो हैं वो हम नई बनवा रहे हैं, नए टेबल्स बनवा रहे हैं। और
फर्नीचर ये बनवा रहे हैं, प्लस हमारी जो है लाइब्रेरी उसको हम वेल इक्विप्ड कर रहे हैं फर्नीचर के ज़रिए से। और यहाँ पे जो हमारे आईटी जो हमारा लैब है, इक्विपमेंट है, उनको ऑपरेशनल कर रहे हैं। और सिटिंग प्लान हम अलहदा से दे रहे हैं, इस तरह से कि कोई भी बच्चा जो नया है या लॉयर जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, तो उनको एक सेपरेट सिटिंग प्लेस यहाँ पे मुहैया हो सके, वो आराम से यहाँ स्टडी कर सकें। ऑनलाइन वेबसाइट जो है लॉ साइट उसको अवेलेबल करवा दिया हुआ है ताकि वो वहाँ पे अपनी रिसर्च वर्क कर सकें। और सेकेंडली साथ ही साथ इसके जो है ये इरादा है कि यहाँ पे लीगल एजुकेशन कमेटी का वो आगाज़ करने जा रहा हूँ मैं। तो लीगल एजुकेशन कमेटी के अंदर आपका प्रैक्टिकल वर्क जो होगा एडवोकेसी से रिलेटिंग, आपकी एविडेंस रिकॉर्ड किस तरह करनी है, आप वकला के प्रोफेशन में एक्सेल किस तरह से कर सकते हैं, अच्छे लॉयर किस तरह से बन सकते हैं। मैं तो खुद अभी तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे डिवीज़न के जो भी रिनाउंड लॉयर्स होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा और फोर्टनाइटली यहाँ पे वो लेक्चर हुआ करेगा। तो ये करने जा रहे हैं साथ ही साथ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। पंजाब बार कौंसल वकला की फ़लाह व बहबूद के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए, वकला की फ़लाह व बहबूद के लिए उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स वो लॉन्च करती रहती है, जिसमें बहबूद फ़ंड है और उसके अंदर पाकिस्तान स्टेट लाइफ के साथ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस करवा रहे हैं। और आपकी जो है किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है उसको करवा रहे हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। ये तो पंजाब बार कौंसिल के हद तक ये सिलसिला चल रहा है। साथ ही साथ ये है कि पंजाब बार कौंसिल एक बड़ा अच्छा काम कर रही है, वो ये कि जो न्यू इनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स है वो इस तरह से करवा रहे हैं कि उसमें किसी किस्म का कोई जाली वकील जो है वो दोबारा ना आए। ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ। इसके अलावा आपको पता ही है कि जितनी भी इसमें हमारे प्रोफेशन के अंदर काली भेड़ें हैं उनकी निशानदेही करने के लिए उन्होंने अपना एक सेल कायम किया हुआ है। वहाँ पे अगर आप रिपोर्ट करें, बताएं कि कौन सा वकील अपने आप को प्रिटेंड करता है वकील जबकि वो है नहीं, तो उसके खिलाफ FIRs लॉन्च हो रही हैं। तो इसी तरह से पंजाब बार कौंसिल को कोशां है और वर्कशॉप वगैरह, लीगल वर्कशॉप जब भी वो करवाते हैं वो सब लॉयर्स को वो इनवाइट करते रहते हैं। और ऑनलाइन लेक्चर का प्रोग्राम उन्होंने भी रखा हुआ है, वो भी करवा रहे हैं। तो ये पंजाब बार कौंसिल तो माशाल्लाह काम कर रही है। मिंचनाबाद शहर के क्या मसाइल हैं जिन पे एज अ कानूनदान आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? देखिए, मिंचनाबाद तहसील जो है हमारी, आप ये कह सकते हैं कि डिवीज़न की लास्ट तहसील है, सिचुएटेड एट द बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये हम बॉर्डर लाइन पे होने की वजह से थोड़ा सा बैकवर्ड कंसीडर होते हैं। तो बैकवर्ड जब कंसीडर होते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात है हमारी बैकवर्डनेस की कि हमारे अंदर जो है वो तालीम की जो सहूलियात हैं वो सबसे कम है। या ये कह लें कि तालीम की सहूलियात तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रोवाइड करने के लिए पूरी कोशिश की हुई है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है या हम उस तरफ राग़िब बहुत कम है। तो उस वजह से एक जब हमारा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के अंदर या हमारे लोग जो हैं जब बहुत ज़्यादा इस क्या उसे कहेंगे कि पढ़ने पढ़ाने की तरफ राग़िब हो जाएंगे तो ये बेहतरी आ जाएगी। इस वजह से हम एक तो ये मसला है हमारा तालीम का। सेकेंडली हमारा यहाँ पे ये है कि जो हमारे सेहत के मसाइल हैं, BHU जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं हमारे रिमोट एरियाज़ ऑफ द तहसील, उसके अंदर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अब डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी समटाइम नहीं होती, तो इसको इंश्योर किया जा सकता है। हमारे जो THQ है इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, सम टाइम हमारे सर्जन यहाँ पे नहीं है, एनेस्थीसिया के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो मौजूद नहीं हैं। और बाकी जो एक और माफिया जो यहाँ पे मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हम कहते हैं, मेडिकल रैप जो हैं, वो एक बड़ा माफिया बना हुआ है कि दवाई भी वो जेनरिक नेम के साथ नहीं लिखते बल्कि वो कंपनी नेम के साथ एडवाइस करते हैं डॉक्टर। तो इस तरह के मसाइल हैं। और सबसे जो लास्ट में जिस तरह से अभी रुपये की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन हो रही है, तो उस वजह से गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है। गुर्बत में जब इजाफ़ा होता है, आपकी आमदनी नहीं होती, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो अल्टीमेटली जो है वो आप क्राइम के लिए रास्ता खोल रहे हैं। तो मिंचनाबाद के अंदर जो अभी मैं 4C कर रहा हूँ करंट सिचुएशन के अंदर, अगर हालात ना बदले और हालात में बेहतरी ना आई और मुआशी हालात पाकिस्तान के या हमारे सूबे के बेहतर नहीं होते, तो ये क्राइम रेट बढ़ने का अंदेशा है। और तीसरा सबसे बड़ा मसला जो होगा वो क्राइम रेट होगा।
ये लॉ एंड जस्टिस की सूरत हाल में होगा। ठीक। आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फ़ेवरेट शहर कौन-सा है? हाँ, ये है कि लाहौर मैं पढ़ा हूँ और लाहौर बहुत ही ज़बरदस्त है पाकिस्तान का। मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान का दिल है। टेक्नोलॉजी के हवाले से, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, सियाहत के हवाले से, एन्जॉयमेंट करने के लिए ज़बरदस्त, दी बेस्ट सिटी है और मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं 4 साल वहाँ पे रहा हूँ और इसके अलावा मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में लास्ट टाइम गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ और उधर भी घूम फिर के आया हूँ। माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हुस्न की कोई कमी नहीं है। हर तरह का मौसम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। स्नो फॉलिंग पाकिस्तान में आप एंजॉय कर सकते हैं, धूप आप एंजॉय कर सकते हैं, बहार आप एंजॉय कर सकते हैं, तो जाड़ा आप एंजॉय करते हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है इस मुल्क को। मेरा ज़्यादा अभी मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो साहिल समंदर है कराची का उसे देखूँ जाके। खाने में क्या-क्या पसंद है? आपकी फ़ेवरेट डिश कौन-सी है? खाने में ऐसा तो मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी पका हो वो ज़रा डिलीशियस हो। यानी ये है कि घर में जो पकता है वो मैं खा लेता हूँ आराम से। दोस्तों के साथ फ़ास्ट फूड भी खा लेता हूँ और इसके अलावा कभी रेस्टोरेंट पे जाना हो तो भी चला जाता हूँ खुशी-खुशी। यानी सच कोई ऐसी बार नहीं है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे सब ही पसंद है। ठीक। सब कुछ ही खा पी लेता हूँ। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी एक तो आपका पैशन है कि सबसे पहले तो आप अपने पैशन को, जो आपका पैशन है वो आप उसको ढूंढ पाएँ। यानी आप सेल्फ अवेयर हों कि आपको क्या पसंद है। हुँ। सबसे बड़ी बात ये है कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता चलता कि उनको पसंद क्या है और नापसंद क्या है। अगर आपको पता चल जाए कि आपको पसंद क्या है तो ये बहुत बड़ी नेमत है और इसको मैं कहता हूँ ढूँढने के लिए आसान सा तरीका है कि आप फ़र्ज़ किया अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा, अगर आपको इसमें लुत्फ़ आता है, आप इसमें थकते नहीं हैं, आपको इसमें कोई उकताहट या बेज़ारी या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, दैट मीन्स कि ये आपका पैशन है। अगर आपका पैशन है वही आपकी जॉब है। अगर वही आपकी जॉब है तो फिर ये आपकी कामयाबी है। यानी आप दिन रात करें उसको, दिन रात आप उस काम में लगे रहें, आपको उसमें लुत्फ़ आएगा। आप उससे उकताएँगे नहीं, बेज़ार नहीं होंगे, तो मेरे ख़्याल में ये सैटिस्फैक्शन है। यानी ये लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन आपका तब होता है जब आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? बिल्कुल नो डाउट ये आपके घर से ही शुरू होता है सिलसिला। अगर आपको अच्छी तालीम मिल जाए, आपको अच्छी तरबियत मिल जाए, तो ही आप एक अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। और आपको अगर अच्छे दोस्त मिलते हैं जिनके साथ आप कंपनी करते हैं, देखें दोस्त जो हैं वो आपको डायरेक्शन देते हैं। अगर अच्छे दोस्त हैं तो अच्छी डायरेक्शन आपको मिलेगी। अगर आपकी कंपनी ऐसे लोगों से हो गई है जो आपके साथ मैच नहीं करती या वो अपने आप को किसी मंजिल पे नहीं ले जाना चाहते, तो दैट मीन्स आप भी फिर उस मंजिल पे नहीं, अपनी मंजिल को नहीं ले सकते। तो कोशिश करनी चाहिए कि एक्सप्लोर करते रहें। तो आप यानी जब आप सेल्फ अवेयर होंगे ना, आपको पता चल जाएगा। यानी आप अगर एक आदमी से मिल रहे हैं तो आपको मिलना उसके साथ अच्छा लग रहा है, आपकी वेव्स जो हैं, रेज़ जो हैं वो मैच कर रही हैं, दैट मीन्स कि आपके साथ हम आहंगी है, उनकी उनकी माइंड मैचिंग है, तो वो आप समझ लें कि आपके दोस्त अच्छे हैं। एज़ अ कानूनदान, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या तबसरा है? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बड़ा ही दिल अफसरदा है, बड़ी पैथेटिक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर स्पेशली। और इसी वजह से रूपी जो है वो डेप्रिसिएशन हो रही है, उसकी आप देख सकते हैं। डॉलर जो है अभी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो 250 के करीब पहुंच चुका है। तो बांग्लादेश जो है उसकी करेंसी आप चेक कर लें, इंडिया की करेंसी आप चेक कर लें, इवन कि आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान की जो अफ़गानी डॉलर है, अफ़गानी है जो अफ़गानी जो है डॉलर वो 89 पे है। मैं अभी रेट चेक कर रहा था, 89 उनके अफ़गानी हों तो $1 होता है। पाकिस्तान के 250 रुपये हों तो $1 होता है। दैट शोज़ कि पाकिस्तान की कितनी हालत बुरी हो चुकी है। तो ये जो अनसर्टिनिटी है, आपकी पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, अनस्टेबिलिटी, ये इस चीज़ ने इसको कॉज़ किया है।
डिसाइड कि मैं किस पार्टी से हूँ, किसको लाइक करता हूँ, नहीं लाइक करता हूँ, लेकिन रिजल्टेंटली और अल्टीमेटली पाकिस्तान की मईशत को डैमेज हुआ है। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, वकला बरदरी को एज़ अ जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मुंशनाबाद आपका क्या पैगाम है? मेरा सब दोस्तों को ये पैगाम है कि मैं आपका भाई हूँ, आपने मुझे इलेक्ट किया है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और वकला की फ़लाह के लिए, बहबूद के लिए और उनके मसाइल में उनके काम आने के हवाले से मैं हर वक्त हाज़िर हूँ। और किसी भी तरह से मैं इस मुआशरे में, बिंचनाबाद में और अपनी बार की फ़लाह के अंदर किसी भी तरह का कोई रोल अदा कर सकता हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। अगर मैं कहीं पर कोई काम गलत कर रहा हूँ, तो आप मेरी इस्लाह करें, और अगर किसी जगह पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। थैंक यू। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अला निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।